हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन के ऊपर अपन एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें अपन ने डिस्कस किया है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी और स्पीड क्या है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में, और फिर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस टाइप के जो तीन इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है एस, जो आप सोच रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तीनों इक्वेशन कब यूज करने हैं, कौन से कंडीशन में यूज करना है, और इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी, इस टॉपिक के ऊपर, या ये कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन फाइंड करने में। तो एकदम अच्छे से समझ लो, मेरे ख्याल से 35-40 मिनट्स का वीडियो बनेगा, इसमें पूरा अपना चीज कवर हो जाएगा। तो चलो बिना वक्त बर्बाद किए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो आपने स्कूल में भी पढ़ रखा है और आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं तो बता ही दूंगा। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या पढ़ते हैं अपन, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे। एक्सेलरेशन, तीन टाइप के एक्सेलरेशन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं अपन। जो फर्स्ट एक्सेलरेशन है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन, पहला एक्सेलरेशन क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आपने पढ़ भी चुका रहेगा, आपको पता भी रहेगा कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से अपन इसको फाइंड करते हैं। लिखते हैं अपन एक्सेलरेशन को ए है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितने टाइम में, बराबर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात दिमाग में रखे। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टाइम टी। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, इधर इसका वेलोसिटी है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद इसका वेलोसिटी हो गया लेट्स से 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। पहले वेलोसिटी 10 था, इंक्रीज होके कितना हो गया 40। कितने टाइम में इंक्रीज हुआ, तो मान लो ये वेलोसिटी जो इंक्रीज हुआ, इस जर्नी में जो टाइम लगा वो टाइम है लेट्स से 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ये इतना वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। तो अपन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज v2 माइनस वी वन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी 40 माइनस 10 करेंगे, 10 से 40 यानी 30 का चेंज कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। 30 का चेंज कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक तरीका हुआ, एक टाइप का एक्सेलरेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तब एक्सेलरेशन आता है, बराबर। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो कोई कार में आप बैठे, आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना, 10, 20, 40, 80 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब अपन किसी कार को ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये। और तीसरा जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ऐसा एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको सिंपली अपन एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको दूसरा नाम है रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। और तीसरा होता है जीरो एक्सेलरेशन।
जीरो एक्सेलरेशन ये कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो. जीरो एक्सेलरेशन इज द थर्ड पॉइंट. सो कीप दिस इन माइंड. जब वेलोसिटी बढ़ रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो ये तीन टाइप के एक्सेलरेशन है. अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पे. ये तो एक टाइप का एक्सेलरेशन हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन. फॉर्मूला ध्यान में रखे, v2 माइनस वी वन अपॉन टी. अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अब ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इसको लिखते कैसे? इसका लिखने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. इट इज dv बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो जैसे वेलोसिटी भी अपन ने पढ़ा था तीन टाइप का, एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वैसे भी एक्सेलरेशन भी अपन तीन टाइप के पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे. लेट्स से कोई कार चल रहा है, जैसे मान लो आप कोई जर्नी पे जा रहे, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे, तो आपने 10 बजे जर्नी स्टार्ट किया, आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बोलता है 11 बजे कि भाई अभी कितना स्पीड है या कितना एक्सेलरेशन है. तो आप स्पीडोमीटर देख के तुरंत स्पीड बता देंगे, एक्सेलरेशन बता देंगे. तो उसको क्या बोलते हैं? वो उस पल पे, उस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन था, बराबर. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? ये फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से. इस पे सवाल कैसे बनता है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दिया है कुछ, आप मान लो जैसे लेट्स से 4t क्यूब प्लस 3t, और बोला है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. देखो वेलोसिटी दिया है आपको, आपको क्या फाइंड करने बोला? एक्सेलरेशन. कब? जब घड़ी में टाइम हुआ है 2 सेकेंड का, तब आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है. तो ध्यान देना. तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका. आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज dv बाय dt. डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, वेलोसिटी आपको दे रखा है d बाई डी टी. और व्हाट इज v? व्हाट v दे हैव गिवन? v कितना है? 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर. तो आप यहाँ लिखेंगे 4t क्यूब प्लस 3t, बराबर. इसको डिफरेंशिएट करो तो अपने को क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन. थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, ध्यान देना. जैसे अपन इसको डिफरेंशिएट करें, अगर इसको डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी. अब इसका इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये एक्स रेस टू एन है, तो क्या बन जाएगा? ये 4 एज इट इज, दिस इज n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस 3. डी टी बाई डी टी क्या होता है? 1 होता है ये. क्लियर? अगर आपको नहीं पता ये एक्सेलरेशन, तो क्या होता है? n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन होता है. हो गया 12t स्क्वायर प्लस 3. ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया. 12t स्क्वायर प्लस 3, ये क्या है? एक्सेलरेशन है. अब आपको कब फाइंड करने बोला है? ध्यान दो, इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड है. अगर टाइम का वैल्यू 1 रखा तो ये रिजल्ट कितना आएगा? 15. टाइम का वैल्यू 2 रखा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 48 प्लस 3. टाइम 3 रखोगे तो चेंज हो जाएगा, 4 रखोगे तो चेंज हो जाएगा. यानी एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. तो हमें कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला है? 2 सेकेंड पे फाइंड करने बोला है. तो अपन टाइम को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो लिखेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 12, 2 का स्क्वायर प्लस 3. तो ये हो गया मेरे ख्याल से 12 इंटू 4 प्लस 3, 48. 12 4 का 48 प्लस 3 कितना हो गया? 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ जाएगा एक्सेलरेशन जब टाइम कितना है? 3 सेकेंड है. अब देखो, हाँ 2 सेकेंड है, सॉरी, जब टाइम 2 सेकेंड है तब एक्सेलरेशन कितना है? 51. अब बहुत बच्चे, पता नहीं, मैं वेलोसिटी में भी बता रहा था कि ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर देना. अगर आप ये 2 सेकेंड इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा 2 सेकेंड पे. आपको चाहिए एक्सेलरेशन. क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि एक्सेलरेशन बताओ जब टाइम 2 सेकेंड है. तो वेलोसिटी से पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंशिएट करके, फिर उसमें आप टाइम सब्सटीट्यूट करो. क्लियर है? चलो
अब आगे बात करते हैं, ये हो गया सेकंड टाइप का एक्सेलरेशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्स्ट था एवरेज एक्सेलरेशन विच इज v2 माइनस v1 अपॉन टी, दूसरा इंस्टेंटेनियस जो डिफरेंशिएट करके हम कैलकुलेट करेंगे, और जो तीसरा एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप आपको दिख रहा है, आप ये लिखते जाओ साथ में। थर्ड इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, जो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ ध्यान देना, मान लो ये मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये टाइम हो गया इस एक्सिस पे, ये एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो गया। अगर अपन टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, किसी भी टाइम पे आओ, एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स है, एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मैं अगर यहाँ एक केस कंसिडर करूँ, ध्यान देना, मान लो कोई गाड़ी है, उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी था 0 और टाइम भी क्या था 0, t1 भी 0। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ते गया, अपन ने अलग अलग टाइम पे उसका वेलोसिटी लिखा, जब टाइम 1 सेकेंड है तब, जब टाइम 2 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ध्यान देना, ये क्या लिखा अपन ने, अलग अलग टाइम इंटरवल, t1, t2, t3, t4। यहाँ पे वेलोसिटी v2 लेट्स से ये 10 है, v3 लेट्स से 20 है, v4 इज 30। यानी आप इस एग्जाम्पल को समझो, इधर क्या हो रहा है, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0 था, जैसे 2 सेकेंड हुआ यहाँ वेलोसिटी 10 हो गया, 4 सेकेंड हुआ तो यहाँ वेलोसिटी 20 हो गया। मतलब हर 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 से इंक्रीज हो रहा है। हर 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो रहा है, 10 से। यहाँ 2 सेकेंड में 0 से 10 पहुंचा, यहाँ के 2 सेकेंड में 10 से 20 पहुंचा, यहाँ के 2 सेकेंड में 20 से 30 पहुंचा। यानी हर 2 सेकेंड में एक फिक्स वैल्यू से वेलोसिटी बढ़ रहा है। यानी वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है तो ऐसे एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप समझ रहे, जब भी चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक ये बात हो गई। दूसरा एग्जांपल समझना, दोनों में फर्क है। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट जर्नी वेलोसिटी सेम है, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, मान लो चारों जगह पे, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो 10 था तो इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। ये टाइम है लेट्स से 0, 1, 2, 3। किसी भी टाइम पे आपने आके देखा तो वेलोसिटी सब जगह सेम है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। भाई ये चीज चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो दोनों बातें दिमाग में रखिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ग्राफ किसका बनाया, वो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, बराबर ना। तो होप ये बातें क्लियर है आपके दिमाग में। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट तो अपन एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। काइनेमेटिक के जो इक्वेशन है, आप ये लिखते जाओ साथ ही साथ, मैं इसलिए साइड हट जाता हूँ, आप पॉज करके लिख पाओ। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से देखना, बस देखते रहो, आप सुनते रहो, चीजें लिखते रहो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से हो जाएगा। बहुत बेसिक चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ, बोर्ड मतलब 11th का टॉपिक है नहीं आएगा, लेकिन इससे लिंक बहुत सारी चीजें, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे बहुत सारी जगह पे आएगा। वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, आगे जाके आप रोटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी रहेगा, बहुत सारी जगह पे वेलोसिटी है, वो तो 12th में भी है चैप्टर। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, सिर्फ ये नहीं, एसएचएम है, ऑसिलेशन में भी वेलोसिटी है, वेव्स में भी वेलोसिटी है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाने बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन पे ध्यान देते हैं, एकदम बेसिक बेसिक चैप्टर है ये। आपको अगर थोरोली हो गए ना तो भाई फिजिक्स में आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपका सोचने का एक तरीका डेवलप हो जाएगा। वो जरूरी है फिजिक्स के लिए, ऐसा नहीं है ना याद कर करके हो जाएगा ये टॉपिक या ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट। समझते, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
तीन तो आपने स्कूल में पढ़ रखे, जिसको आप क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और फोर्थ इक्वेशन शायद आपने नहीं भी पढ़ा होगा, nth सेकेंड इज वॉट u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ये चार इक्वेशन आपको दिमाग में रखने हैं, किसके लिए, अभी जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो चार इक्वेशन है इनको सही से समझो। पहले तो ये यूज कब होते हैं, ये इक्वेशन यूज कब हो पाएंगे, कौन सी कंडीशन में। ये चारों इक्वेशन तभी यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो एक भी इक्वेशन नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी ये आप चारों में से कोई भी इक्वेशन लगा पाएंगे, बराबर। दूसरा एक और आपके दिमाग में होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो इक्वेशन है इससे भी तो वेलोसिटी मिल सकता है। आपको क्वेश्चन रहेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इस इक्वेशन से सॉल्व करूं या इन चारों में से यूज करूं। तो एक बात ये दिमाग में रखना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये कब लगता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। ये तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, बराबर। ये आप इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन जीरो हो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तभी लगता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। ये चार इक्वेशन कब लगती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, बराबर। इधर तक ये पॉइंट क्लियर। अब आगे बात करते हैं। ये जो तीन इक्वेशन लिखे ना मैंने पहले, ये जो फर्स्ट थ्री इक्वेशन इनमें ये u का मतलब क्या है और ये फोर्थ वाले में u का मतलब क्या है समझते हैं। है u इनिशियली है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज u, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इस इक्वेशन का थोड़ा मतलब आपको समझा रहा हूँ, बराबर। तो पहले पैरामीटर समझ लेते हैं, व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज s, व्हाट इज a। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, अगर कोई कार है, यहां से स्टार्ट किया उसने अपना मोशन a से, तो अभी इसका स्पीड है u, चलते चलते इसका स्पीड बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इसका स्पीड हो गया यहाँ पे v। ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसने s डिस्टेंस कवर किया। कितना टाइम लगा इस जर्नी में, तो t। तो इन सब शब्दों का यही मतलब है, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन आएगा। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो अपन एक्सेलरेशन क्या मानते हैं, माइनस जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो अपन एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे, प्लस जी। व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका वैल्यू अर्थ पे कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात भी आप दिमाग में रखिए एक्सेलरेशन के बारे में, क्लियर। ये दो पॉइंट, बराबर। एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो माइनस जी, डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन मतलब बॉडी अगर ऊपर जा रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, दिस एरो रिप्रेजेंट मोशन, पार्टिकल का मोशन किधर है, मोशन अगर ऊपर है और ये मोशन किधर है, डाउनवर्ड है। मान लो मैंने ये पेन को ऐसे ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो मैं ए लिखूंगा माइनस जी, इसमें जो भी ए है ना उसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस जी। अगर ये पेन नीचे आ रहा है तो मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, प्लस जी। अगर ये मोशन डाउनवर्ड है तो ए क्या बन जाएगा, प्लस जी। अपवर्ड है तो ए बन जाएगा माइनस जी, ठीक है। इधर तक बातें क्लियर। आगे बात करते हैं ये यू के बारे में। यू क्या है और इस लास्ट वाले इक्वेशन का क्या मतलब है। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस पर ध्यान देना आप। देखो, मान लो एक क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी यू का वैल्यू जीरो, मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन है लेट्स से 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। हमें क्या फाइंड करना है कि 10 सेकेंड बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका रहेगा, बराबर। दिस इज व्हाट एस, 10 सेकेंड बाद। यहाँ पे घड़ी में टाइम क्या हुआ है, इनिशियली ये टाइम क्या है, जीरो। जब टाइम जीरो है और जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तब का बात, क्लियर। एक्सेलरेशन कितना है, 0.25, एक्सेलरेशन इज
0.25, इधर लिख लेते हैं इस एक्सेलरेशन को, जर्नी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विच इज 0.25। तो अपने को क्या फाइंड करना है इसमें, वो लिखते हैं यहाँ पे क्या फाइंड करना है। तो पहले तो 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकेंड में कितना चला ये ऑब्जेक्ट। फिर जब घड़ी में 10 सेकेंड हुआ तब वेलोसिटी कितना है, मतलब इस पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा तब वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी बताना है अपने को। तीसरा पॉइंट कि जो लास्ट वाला 10th सेकेंड था, S10 बोलेंगे, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। आप समझ रहे दोनों का डिस्प्लेसमेंट इन, मतलब मेरे को यहाँ एट लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एट 10th सेकेंड, और दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से, जब टाइम जीरो था तब से लेके 10 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया। और इसका मतलब क्या है, जब 10th सेकेंड चालू था, 10th सेकेंड मतलब 9 सेकेंड से लेके 10 के बीच में, 9 से लेके 10 के बीच में, उसको क्या बोलते हैं 10th सेकेंड। 20th सेकेंड मतलब 19 से 20 के बीच में। कोई बोले आपको 14th सेकेंड, तो 13 से 14 के बीच में होता है। तो 10th सेकेंड यानी जब घड़ी में टाइम 9 सेकेंड हुआ, तो मान लो कहीं तो यहाँ था, जब टाइम कितना हुआ 9 सेकेंड, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, दिस इज व्हाट S10, कि एक सेकेंड में कितना चला। वो एक सेकेंड कौन सा है, 9 से लेके 10 का, वो लोग ने बोला है 10 सेकेंड। तो होप आपको क्लियर है क्या क्या फाइंड करना है, S फाइंड करना है, V फाइंड करना है और S10 फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान देना। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो मैं ये जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बराबर, इसको यूज करूंगा। S को फाइंड करना है हमें, U पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो U जीरो है इनिशियली, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वो लोग ने दे रखा है 0.25, इधर मत 9.8 या G मत रख देना भाई, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। G कब रखना है, जब वर्टिकल मोशन हो। तो एक्सेलरेशन की जगह 0.25, कितने टाइम में अपन ढूंढ रहे हैं, ये S कौन सा डिस्टेंस है, 0 से लेके 10 तक का, तो ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तब का डिस्टेंस, मतलब 0 से लेके 10 के बीच का डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करो, ये 1/2, 0.25 को आप बिल्कुल 1/4 लिख सकते हैं, 0.25 इज 1/4 एंड दिस 10 इज 100। तो इसको कट कुट करो, क्या आंसर आना चाहिए, कितना हो जाएगा ये, मेरे ख्याल से 25, तो S हो गया 12.5 मीटर, S का वैल्यू कितना आ गया 12.5 मीटर, मतलब 0 से लेके 10 सेकेंड में कितना चला 12.5 मीटर चला। और आगे का बात करते, इसको जूम आउट करते थोड़ा, इस जगह का ज़रूरत है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, कब, एट 10 सेकेंड। तो अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, खत्म, v मिल जाएगा, u जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है 0.25, टाइम कितना है 10 है, तो v कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब आखिरी वाला इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट 10th सेकेंड, तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, s nth सेकेंड वाला, s nth सेकेंड इज व्हाट u प्लस a बाई 2n-1। ये इक्वेशन कब यूज होता है, जब आपको किसी एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोला हो, वो कोई भी सेकेंड हो सकता है, 14 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 99 सेकेंड, 98 सेकेंड, 97 सेकेंड, कोई कोई भी हो सकता है टाइम। तो एक सेकेंड का अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लेकिन ये बात आप समझ लो, 10th का मतलब 10 से 11 नहीं होता है, 10 सेकेंड मतलब 9 से लेके 10 के बीच में, वही मैंने यहाँ भी बताया। तो वैल्यू रखते हैं इसको, u तो जीरो ही है, एक्सेलरेशन 0.25 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या रखेंगे आप 2 इंटू एन के जगह 10 रखना है, -1। होप आपको ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉर्नर में नहीं हो गया, चलो ठीक है, काम हो जाएगा। तो ये हो गया S10, ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड
0.25 1/4 होता है, तो ये 1/8 हो गया। ये 20 माइनस 1 यानी 19, तो 19/8, 19/8 यानी ये हो गया मेरे ख्याल से 8 2 जा 16, 375 मीटर। ठीक है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। यानी कहने का बात क्या है, जो 9 से 10 सेकेंड है वो वाला, 9 से लेके 10 वाला जो 1 सेकेंड है उसमें कितना चला 2.375, 0 से लेके 10 सेकेंड में कितना चला 12.5, 0 से 10 में s, 9 से 10 में s10, और जब घड़ी में टाइम 10 सेकेंड हुआ तब वेलोसिटी कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं। बेसिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बस ये एग्जांपल से आपको यही बताना चाह रहा था कि ये इक्वेशन कब कौन सा यूज़ करना है। स्पेसिफिकली ये इक्वेशन का बात कर रहे थे अपन। ये तभी यूज़ होता है जब किसी एक स्पेसिफिक सेकेंड का आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, और कोई भी पूरे जर्नी का पूछा हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते इसी बात पे। ठीक है, ध्यान देना। मान लो आपको ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक टावर है, उसका हाइट है लेट्स से 200 मीटर। टावर का हाइट कितना है 200 मीटर, राइट। टावर का हाइट इज 200 मीटर। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया, टॉप ऑफ द टावर से अपन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर अपन ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे से अपन ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो ये ऊपर फेंक रहे हैं, इसका यू कितना है लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड। इधर तक कहानी क्लियर है। दो ऑब्जेक्ट, एक ग्राउंड पे एक टावर के टॉप पे। टावर का हाइट कितना है 200 मीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट आप 200 मीटर से फेंक रहे हैं, एक नीचे से फेंक रहे हैं। नीचे से जो फेंक रहे हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी 50 है, जो ऊपर से आ रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। इसमें सवाल क्या है, ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो टाइम क्या होगा और वो पोजीशन, यानी उसका हाइट फ्रॉम ए बताना है आपको। तो दो चीजें बतानी है, व्हेन एंड वेयर दे विल क्रॉस ईच अदर। ये क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर टू ऑब्जेक्ट या टू स्टोन बोल दो, स्टोन क्रॉस या मीट ईच अदर, मीट ईच अदर, ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर है। तो अपन क्या मान ले रहे हैं कि मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ध्यान देना, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये स्टोन यहाँ से आया, ये स्टोन कहाँ से आया, यहाँ से। ये जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये कुछ हाइट ऊपर गया रहेगा और ऑब्वियसली ये कुछ हाइट नीचे आया रहेगा, बराबर। अब अपने को नहीं पता ये किधर है एग्जैक्टली, तो अपन कुछ बना दे रहे हैं ऐसे। ये दोनों के बीच का गैप कितना है 200 मीटर का, ये टोटल गैप कितना है 200 मीटर। तो अपन क्या बोल दे रहे हैं कि लेट्स से बॉटम से ये जो हाइट है, जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो हाइट है लेट्स से स्मॉल एच, बराबर। इस हाइट को आप कैपिटल एच से डिनोट कर दो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वो दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, स्मॉल एच पे। तो आपको ये बताना है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, डाउनवर्ड, और इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, अपवर्ड। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये पॉइंट है जहाँ एक दूसरे को वो लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो समझते हैं इस बात को। इसको क्या बोला है अपन ने, स्टोन बी, और इसको बोला है ए। पर वो जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट को अपन सी बोल देते हैं। वो पॉइंट क्या है, सी। ये पॉइंट क्या है, सी। तो सॉल्व किया जाए इसको। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर सही से सोच पाओ तो तुरंत कर लेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, मान लो नीचे से अपन ने हाइट h ले लिया, तो ऊपर से ये हाइट कितना हो गया 200 माइनस h। ये कितना हो गया 200 माइनस h। तो जो मैं स्टोन बी के लिए लिख रहा हूँ, पहले किसके लिए लिख रहा हूँ, स्टोन बी, स्टोन बी के लिए अगर मैं लिखूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टोन बी तो अपन ड्रॉप कर रहे हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ए का इनिशियल वेलोसिटी 50 है। तो बी के लिए लिख रहे हैं तो बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 रखेंगे। दिस इज फॉर स्टोन बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी, बराबर। और ये टाइम क्या है, बी टू सी, जो उसको ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा, दैट इज बी सी, बराबर।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 200 माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या लेंगे, वर्टिकली नीचे आ रहा है तो प्लस जी लिखेंगे, और जो टाइम है उसको बोल रहे टाइम b2c, बराबर, इसका स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आ गई, तो इसको ऐसे ही रखो, 200 माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बी सी। अब आप दूसरे स्टोन के लिए लिखो, दूसरा स्टोन कौन सा है, स्टोन ए, स्टोन बी के लिए लिखा अभी स्टोन ए, सेम इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए के लिए, और ए का जो टाइम है वो क्या है, ए से सी, ध्यान देना। तो ए के लिए कितना है हाइट एच, ए का स्पीड कितना है इनिशियल 50, जो टाइम है वो ए सी, टाइम ए सी। अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, ये स्टोन तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस जी लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ माइनस लिखा, और ये टी ए सी। अभी आप इस बात पे ध्यान दो, ये जो टाइम है, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया उतने ही टाइम में ये स्टोन इधर से ऊपर गया, तो जो बी सी और ए सी टाइम है वो सेम होगा, तो अपन यहाँ लिख देते टी बी सी इज सेम एज टी ए सी, बराबर, टी बी सी और टी ए सी दोनों सेम है, अपन उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं। तो इक्वेशन को समझो, तो ये यही वाली ऊपर वाली इक्वेशन, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जो h का वैल्यू है ना, ये उठा के आप इधर रख दो, ये h का वैल्यू कहाँ रख दो, इधर रख दो, इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट कर दे, फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 का वैल्यू उठा के उधर रखेंगे, तो दिस इज 200 माइनस h की जगह क्या लिखा जाए, 50t, देखो ये माइनस है बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बी सी टाइम भी तो सेम है ना, ये दो, ये टाइम सेम है, जितना बी सी है उतना ही ए टू सी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा अगेन हाफ जी, बी सी की जगह टी लिख दूंगा, बी सी की जगह टी, तो ये तो कट हो गए, कौन कट गए, ये लोग, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर चलेगा, तो कितना आया 200 इज इक्वल टू 50t, यानी कितने टाइम बाद वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ड्रॉप करने के 4 सेकंड बाद या थ्रो करने के 4 सेकंड बाद, मतलब ये 4 सेकंड बाद इधर होगा और ये दोनों 4 सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी स्टोन ए से सी पहुंचेगा और बी से सी आ जाएगा स्टोन बी, तो 4 सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब हाइट निकालना है फ्रॉम बॉटम, यानी आपको एच भी फाइंड करना है, तो ये टाइम का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम 2, अभी लिखेंगे अपन फ्रॉम 2 ये वैल्यू इधर रखो, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 50 इंटू 4 माइनस हाफ g विच इज 9.8 और टी स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर ना, टाइम कितना लगा 4, तो 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये हो गया 200 माइनस 9.8, इसको 10 मान लो, तो 5 इंटू 16, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, मैंने इसको 10 मान लिया, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 120 मीटर, 16 5 80, 200 में से 80 जाएगा तो 120 मीटर, मतलब बॉटम वाला स्टोन कितना ऊपर चले जा चुका रहेगा 120 मीटर, तो टॉप वाला कितने नीचे आ गया रहेगा, तो 200 माइनस 120 कितना आएगा 80 मीटर आएगा। तो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्या कर रहे थे अपन, दो स्टोन एक ऊपर से ड्रॉप कर रहे, नीचे से फेंक रहे, हमें क्या पूछा है कौन से टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कितने डिस्टेंस पे, तो टाइम हो गया 4 सेकेंड और डिस्टेंस हो गया बॉटम से 120 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन, ध्यान देना, देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा बढ़ते जाता है। एक होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, मैं ये बता देता हूँ पहले, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ये सवाल आता है कि मान लो गाड़ी का स्पीड सो एंड सो है, मान लो गाड़ी का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा, ऐसा नहीं ना ब्रेक मारते ही जगह पे रुक जाएगा, ब्रेक मारने के बाद वो कितना डिस्टेंस चला, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो फाइनली गाड़ी जाके रुक जाएगा, तो वो ब्रेक मारने से एक्चुअली में गाड़ी रुकने के बीच में कितना डिस्टेंस चला, वो डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड करते हैं। तो वो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस में गाड़ी जाके रुक जाएगा, और ये u स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2as। अगर आप ध्यान दो तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आप समझ रहे? u तो उधर जाके माइनस हो गया और एक्सेलरेशन भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन t ना। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब पहले की वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली ब्रेक मारोगे तो फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, और पहले की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, तो ये टर्म नेगेटिव आएगा ना। आप समझ रहे? ये टर्म नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या बचेगा फाइनली? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। ये s को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि ब्रेक मारने के कितना डिस्टेंस चलेगा, ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कितना डिस्टेंस चलेगा। u क्या है? जब ब्रेक मारा तब का स्पीड, बराबर ना। मतलब गाड़ी मान लो 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है और ब्रेक मारा, तो u इज 100, फाइनल तो 0 ही हो जाना है क्योंकि रुक जाएगा गाड़ी। तो ये एक पार्ट हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस, की ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कितना चलेगा। अब दूसरा है स्टॉपिंग टाइम, कि कितने टाइम तक चल रहा है, ये कितना डिस्टेंस चला। दूसरा क्या है? कितने टाइम तक चलेगा, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम ये भी बहुत सिंपल है। देखो ये सब बातें ऐसी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी बिल्कुल आप ये कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैं अगर लिखूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो स्टॉपिंग मतलब रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, u इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, u भी नेगेटिव हो जाएगा, a भी नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो स्टॉपिंग टाइम क्या आया? u अपॉन a, कितने टाइम बाद गाड़ी रुकेगा, दैट इज u बाय a, कितना डिस्टेंस चलेगा, दैट इज u स्क्वायर बाय 2a। क्लियर है? ये जब गाड़ी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इसमें एक और सवाल होता है जब वर्टिकल में मोशन हो रहा है। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का मतलब क्या है, समझो। मान लो एक स्टोन है, वो आप ड्रॉप कर रहे हैं, मान लो ये स्टोन है, ये ड्रॉप कर रहे हैं, तभी ये वैलिड है। u 0 है, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब u 0 है। ऑब्वियसली ये स्टोन नीचे आते जाएगा, ये h हाइट नीचे आ गया, तो h हाइट नीचे आने के बाद ये कहाँ पहुंचा? स्टोन इधर किधर तो पहुंचा, अभी भी ये जा ही रहा है नीचे, बराबर। आपको टाइम पूछे कि ये h हाइट नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा रहेगा, तो ये टाइम होता है अंडर रूट 2h बाय जी, कि h हाइट नीचे आने के लिए जो टाइम लगा दैट इज अंडर रूट 2h बाय जी। आप समझ रहे? यहाँ से यहाँ पे a से b आने के लिए जो टाइम लगा, a से जर्नी स्टार्ट हुआ, b पे पहुंचा, तो a से b का टाइम कितना हो गया? अंडर रूट 2h बाई जी। जितना हाइट नीचे आया उतना वो टाइम हो गया। और यही आपको कोई पूछे कि b पे वेलोसिटी कितना होगा, vb, तो वो भी आप बता सकने चाहिए, सीधा सीधा याद रख लेंगे, अंडर रूट 2gh। ये दोनों एक्सप्रेशन आप दिमाग में रखेंगे। अगर जैसे मान लो ये मैं पेन ड्रॉप करूँ, तो यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, इसको रिलीज किया, तो मान लो कुछ हाइट नीचे आया, ये 1 मीटर नीचे आया, तो कितना टाइम लगा उसको 1 मीटर चलने में। और 1 मीटर नीचे आने के बाद रुक थोड़ी जाएगा, वो तो जाते ही जाएगा। तो 1 मीटर नीचे आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना है उस पॉइंट पे, तो कितना होगा? 2gh। तो आप जो भी हाइट डालेंगे, 1 मीटर पे मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना है, तो h का वैल्यू 1 मीटर, 2 मीटर और नीचे आ गया तो आप कितना रखोगे? यहाँ 2 मीटर रखेंगे। मान लो ओरिजिनल पोजीशन से 10 मीटर नीचे आ गया, तो आप h की जगह कितना रखेंगे? 10 मीटर। तो ये जर्नी में कितना टाइम लग रहा है और कितना वेलोसिटी है उस पॉइंट पे, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? इस तरीके से। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं, एक क्वेश्चन इस पे भी लेते हैं। मैं ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पे देखता हूँ। देखो किस भी टाइप का क्वेश्चन हो आप कर सकने चाहिए। मान लो गाड़ी का स्पीड है, इनिशियली इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और आपने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी कितना चला? लेट्स से ये चला 100 मीटर, बराबर। व्हीकल का स्पीड अगर 50 के जगह लेट्स से 75 मीटर पर सेकेंड होता, तो ये ब्रेक मारने के बाद कितना डिस्टेंस चलता? ये सवाल है, ठीक है। जब गाड़ी का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो 100 मीटर बाद जाके वो रुक रहा है। और जब गाड़ी का स्पीड 75 मीटर पर सेकेंड है तो ब्रेक अप्लाई करने के कितने डिस्टेंस बाद वो रुकेगा?
तो अभी अभी आपने लिखा s इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर बाय 2a, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं s2 बाय s1 इज वॉट u2 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर। 2a तो कट जाएगा, सेम गाड़ी है, एक्सेलरेशन वगैरह अपन क्या मान रहे सेम है, तो इस एक्सप्रेशन से आप बिल्कुल बता सकते हैं। s2 तो फाइंड करना है हमें, s1 कितना है 100, u2 75 और u1 कितना है 50, इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं पूरे का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो गया 25 3 जा 25 2 जा 3/2 का स्क्वायर, यानी s2 हो गया 9/4 इंटू 100, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 3 जा 25 2 जा, ये कितना हो गया 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 यानी s2 हो गया 225 मीटर। मतलब जब गाड़ी का स्पीड 75 है तो रुकने के पहले कितना डिस्टेंस चलेगा 75 मीटर, ये क्या हो गया 25 4 जाना बराबर। ये इधर भी वैल्यू क्या s2 बाय 100 है, तो s2 लिखा, ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है, ये 225 मीटर। मान लो इसमें एक और सवाल आता है ऐसे कि आपको टाइम पूछा रहता कि टाइम कितना चलेगा, तो आप वो भी बता सकने चाहिए। टाइम क्या होता है, अभी अभी लिखा ना स्टॉपिंग टाइम u स्क्वायर बाय 2 u बाय ए, स्टॉपिंग टाइम क्या है u बाय ए। तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए कि मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन आपको दिया लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड, तो आप बिल्कुल टाइम भी बता पाएंगे t इज इक्वल टू यू अपॉन ए करके बराबर। चलो अब इसमें दूसरा मैं सवाल लेता हूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपन ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं यानी u0 है, वो 5 मीटर नीचे आ गया, कितना नीचे आया हाइट 5 मीटर, तो इस पॉइंट पे ए से चालू हुआ बी पे ये पहुंचा, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा ये फाइंड करना है, और ए से बी आने में जो टाइम लगा वो फाइंड करना है आपको। दो चीजें बतानी है कि अपन एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो नीचे आते जाएगा, तो ऐसा यहाँ से ड्रॉप किया तो 5 मीटर बाद उसकी वेलोसिटी कितना होगा, और ऊपर से 5 मीटर नीचे आने में उसको टाइम कितना लगा। तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूले लिखे इसके लिए भी, देखो टी ए बी टाइम क्या होगा √2 एच कितना है 5 बाय जी, जी था ना, फॉर्मूला यही था टी इज इक्वल टू √2 एच बाई जी, और वेलोसिटी के लिए क्या था √2 जी एच बराबर। तो जी के जगह में 10 रख दे रहा हूँ, जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया बराबर ना, ये कितना हो गया 1 सेकेंड, ये टाइम हो गया 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 10/10 ना, तो ये हो गया 1 सेकेंड। अब वेलोसिटी देखो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी है, तो √2 जी एच, जी भी 10 एच 5, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, 5 टू द 10 100, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने वो हमने देखा, तो आप लिख लो ये सारी बातें, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।